नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक खबर निकल के आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की तरफ से। अभी ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल ये जब दिसंबर में जब कैलेंडर आएगा तब पूरा पता लगेगा। लेकिन बहुत ही पुख्ता एक सोर्सेस से खबर निकल के आ रही है कि 2026 का यूपी पीसीएस प्री 2026 जो है वो प्रीपोन हो रहा है, यानी कि समय से पहले हो जाएगा। समय कब है? समय है अक्टूबर के आसपास, क्योंकि 25 वाला पेपर जो है वो अक्टूबर में हुआ था, तो इसके आसपास वाला 26 को होना चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पेपर मई जून के में हो सकता है, मई जून के आसपास कभी भी हो सकता है, ऐसा निकल के आ रहा है। ऐसे बहुत ही खास सोर्सेस से पता लग पा रहा है। कंफर्मेशन कब होगा? कंफर्मेशन दिसंबर में हो जाएगा, जब कैलेंडर आ जाएगा। ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक मजबूत जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 27 में यूपी में चुनाव है, तो सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले 26 वाला जो पूरा एक साइकिल है वो पूरी कंप्लीट हो जाए। तो 26 वाली साइकिल कंप्लीट करने के लिए इनको प्री का पेपर पहले कराना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि मई में पेपर प्री का होता है तो लगभग 4 महीने बाद मेंस हो जाएगा आपका, और उसके 4 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है, और फिर 1-1.5 महीने में इंटरव्यू वगैरह होकर अगले साल मई तक, मतलब 12 महीने के आसपास जाके जब जब चुनाव होने वाले होंगे उस समय तक ये 26 का पूरा फुल एंड फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा सरकार का मानना है, सरकार ऐसा बिलीव कर रही है, ऐसा कुछ सोर्सेस ने कहा है। अब इसके बारे में कंफर्मेशन जो है वो दिसंबर में पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। इसलिए आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं 26 को लेकर, जो आपने बहुत सारे लोगों के जो 26 अभी कंफ्यूज होंगे करना है क्या नहीं करना है, तो मेरा मानना है कि अभी आप तो इस खबर को भी थोड़ा कंसिडर कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान आप कीजिएगा। पहले तो ये है, उसके बारे में जो भी खबर होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके अंदर। एक और जो भी 26 का आप लोग पेपर दे रहे हैं, मैं उसमें 2-3 बातें आपको बता दूंगी। जो 26 की तैयारी कर रहे हैं इसकी स्ट्रेटेजी के रूप में अभी से कुछ बातें बता दूंगा आपको। अगर आपने 25 का पेपर दिया है या देखा है, जो दिया होगा वो तो उन्होंने तो खैर बहुत अच्छे तरीके से अनुभव कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक 26 का पेपर देना है और 25 का पेपर उन्होंने देखा भी नहीं है, तो पहले तो मैं कहूंगा कि आप जाकर 25 का पेपर को देखें। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें कि किस तरह के सवाल आ रहे, क्या आ रहा है। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि सवाल किस तरह से आ रहा है, आयोग का मूड किस तरह से बन रहा है, तब तक आप चीजों को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, किसी भी कंपटीशन को बीट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप A to Z तक लेके चलें अपने आप को, यानी कि सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने आप को समय दें, एक टाइम फ्रेम रखें अपने आप को, साल 1.5 साल 2 साल का समय लेके चलें और A to Z अपनी जो पूरा सिलेबस है उसे खत्म करें, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। किसी भी नए स्टूडेंट के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है कि वो शुरुआत करते हुए पूरा एक बार तो कम से कम पूरा सिलेबस को पढ़ के जाए। ठीक है, जिन्होंने सिलेबस एटलीस्ट एक बार पढ़ लिया है या 70-80% तक भी खत्म कर दिया है, उनके लिए स्टेज 2 आती है कि आप जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे आप ध्यान लगाएं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा मैं लगातार आपसे बोलता था कि ये इस तरह का पीडीएफ आपको भेजता था कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो यूपी पीसीएस के प्री में कौन से हो सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर पिछले 4 साल में कोई भी टॉपिक अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो मैं उसको ट्रेंडिंग मान लूंगा। मैं मान लूंगा कि आयोग जो है इस टॉपिक पे लेकर अपने आप को बहुत सीरियस है और हो सकता है आपको वो टॉपिक फिर से दिखने को मिल जाए। इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब टॉपिक की रिपीट होने की संभावना का मतलब है कि या तो वो नया सवाल आ सकता है, या पीवाईक्यू आ सकता है, या करंट अफेयर्स जोड़ के आ सकता है, या कुछ भी पूछ सकता है। वो टॉपिक पूछा जाएगा। मेरा हमेशा मानना है कि क्वेश्चंस के ऊपर दाव लगाने से अच्छा है कि हम टॉपिक पे दाव लगाएं कि टॉपिक अगर रिपीट हो रहा है या हो सकता है, और अगर मैंने वो टॉपिक को पढ़ लिया A to Z, उसका एक अच्छी खासी रेंज कवर कर ली, तो हमारे लिए वो एग्जाम में नंबर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप देखोगे तो यहां देखिए मुगल के ऊपर सवाल आया आपका, आइलैंड सी के ऊपर सवाल आया आपका। अगर 25 का पेपर आप देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे यूपी बजट के प्रोग्राम थीम्स, ठीक है, मॉनसून, पॉल्यूशन, स्कीम, फंडामेंटल राइट्स, विटामिन, हड़प्पा, ये सब आप जितने भी देखोगे इसमें से ये 90 टॉपिक्स थे, मैंने आपको दिए थे इसके अंदर। ठीक है,
और इसमें 90 टॉपिक्स के अंदर, लगभग 99 टॉपिक्स से आप देखेंगे कि लगभग 80-85 सवाल इन टॉपिक से डायरेक्टली रिपीट कर गए हैं यहां पे अंदर। ठीक है, एग्जाम में मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ाई मेहनत जरूरी है, बट हमें स्ट्रैटेजी वाइज भी मजबूत होना चाहिए। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आप अपनी मेहनत को, अपने टाइम को, अपने एफर्ट को एक एक चीज पे फोकस कर रहे हैं जहां से आपको उम्मीद है कि यहां से रिजल्ट हमें मिल जाएगा, क्योंकि तो चीजें बहुत सारी हैं और आप एक ही समय पर, एक ही टाइम, इतना समय आपके पास नहीं है कि आप बहुत सारी चीजों पर बराबर से फोकस कर पाओ। तो आपने डिसाइड किया कि मैं इतना चीजें मजबूती से करूंगा। ठीक है, और आपको लगता है कि अगर ये चीज काम कर गई तो मेरा सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसे स्ट्रेटजी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो मेरा हमेशा मानना रहता है कि यूपी पीसीएस में सबसे अच्छी बात यह है कि यूपी पीसीएस में प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप कर लें तो प्रिडिक्ट कर लेंगे कि हाँ चीजें क्या आ रही क्या नहीं आ रही, इसके अंदर थोड़ा सा अनुभव अगर एक्सपीरियंस आपको है तो कर ले जाओगे। तो आप इसमें क्या है कि आप अगर आप जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छी तरह से कमांड मतलब कर लें, उसके ऊपर अच्छे तरीके से, ना सिर्फ घटना चक्र से बल्कि और भी बाहर जाकर पढ़ लें, क्योंकि जरूरी नहीं घटना चक्र रिपीट हो जाए, घटना चक्र सवाल आ जाए, तो बाहर से भी कुछ आ जाए। ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ आपको जानना है कि मुझे टॉपिक से कवर करना है। हो सकता है एनसीईआरटी से आ जाए, हो सकता है कि कोई यूपीएससी वाला सवाल रिपीट आ जाए। ठीक है, तो टॉपिक पे फोकस कीजिए और आपको देखोगे कि आपका कम मेहनत में आप जो है अच्छा रिजल्ट ले दोगे। प्लस जो आप सवाल सिली मिस्टेक्स कर देते हो, क्योंकि फोकस ज्यादा नहीं होता, सिली मिस्टेक हो जाती है, तो वो भी चीजें कम हो जाएंगी इसके अंदर। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, 26 की तैयारी करने के लिए पहला है आपका जो बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, वो उनके लिए तो ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि वो पूरा एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, एक बार सिलेबस खत्म करें जिससे कि उनको अच्छा एक आइडिया मिल सके। पहला स्टेप तो यही है। और जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, पढ़ लिया है, वो स्ट्रेटजी वाइज जाएं अपने आप को और अब उन टॉपिक्स को पकड़ें जो पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, उनमें कमांड, उनपे मास्टरी करने की कोशिश करें। अब ज्यादा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप किसी भी टॉपिक की मास्टरी करें, और जब आप ये करोगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। मंडे से, अभी जो आने वाला मंडे है, मैं कुछ चीजें लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। मेरे पास दिमाग में दो चीज चल रही हैं। पहला तो दिमाग में चल रहा है कि जो ये टॉपिक्स है इन्हीं के ऊपर मैं क्लासेस आपको दूंगा, यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दूंगा। हम एमसीक्यू भी लगाएंगे और बाकी पीवाईक्यू भी लगाएंगे इसके ऊपर। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़ें। ठीक है, तो जो आपको बेहतर लगता है कि एनसीईआरटी वाला पढ़ना चाहते हैं आप, तो मैं एनसीईआरटी का पूरा कवर करा दूंगा आपको, या अगर आप इस टॉपिक पर आपको पढ़ना चाहते हैं तो वो ये टॉपिक पर कवर करा दूंगा। तो दोनों में से आप क्या करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, और मैं फिर मंडे से नया प्रोग्राम स्टार्ट करने के मूड में हूं, तो आप उसको फिर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा।